बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ईयर सी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम कानून मसावी अफादा मुख्ततम पढ़ चुके हैं। उसका डायग्राम जो है वाइट बोर्ड के पर बनाकर मैं आपको भेज रही हूँ। उसमें जो भी आपको कोई मसला हो आपने मुझसे पूछ लेना है। अभी हम जो है टॉपिक अदम तरजीह या खतूत गैर जानबदारी, ये खतूत जिन माहिरीन मआशियात ने पेश किए थे उनमें प्रोफेसर एजवर, प्रेटो, J.R. हिक्स और R.G.D. एलन है। ये सारिफ के रवैये का जो तज्ज़िया है वो किसके नज़रिए के ज़रिए से करते हैं? अदम तरजीह के खतूत की मदद से। इस नज़रिए के मुताबिक जब सारिफ अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन की ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन के लिए अपनी आमदनी को मुख्तलिफ़ आइटम्स पर मुख्तलिफ़ मदाद पर ख़र्च करता है और मुख्तलिफ़ मिकदारें मुख्तलिफ़ कीमतों पर ख़रीदता है, तो इन अशिया के बाज़ मजमूए उसे तस्कीन का यकसा मयार फराम करते हैं। इसको डायग्राम और टेबल से मैं मज़ीद आगे आपको समझाती हूँ। अदम तरजीह का ख़त ऐसे ही मुख्तलिफ़ अशिया के जोड़ों से तरतीब पाता है। अदम तरजीह के ख़त से मुराद क्या है? अदम तरजीह के ख़त से मुराद एक ऐसा ख़त है जो कि सारिफ को दो अशिया के मुख्तलिफ़ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नकात को मिलाने से हासिल होता है। सारिफ इन मुख्तलिफ़ जोड़ों में से किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देता, यानी प्रेफर नहीं करता, बल्कि इनके माबैन वो गैर जानिबदार रहता है, यानी किसी एक तरफ झुकता नहीं है, गैर जानिबदार रहता है। इसकी वजाहत दर्जाल गोशवारे से की जाती है। इसमें अशिया के जोड़े लिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर अगले कॉलम में आम लिए गए, आमों की मिकदार बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4। और फिर केले लिए गए हैं 10, 6, 3 और 1। केलों की मिकदार कम हो रही है। और यहाँ पर एक टर्म है मुख्ततम शरह इस्तबदाल। मुख्ततम शरह इस्तबदाल जो है वो यहाँ पर कम हो रही है। पहले में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कोई तब्दीली नहीं है, इसलिए डैश आ जाएगी। दूसरे में से 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 4 निस्बत 1। फिर 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 3 निस्बत 1। फिर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है जवाब है वो 2 आ जाएगा। और 4 में से 3 को नफ़ी करेंगे तो 1, 2 निस्बत 1। और तस्कीन का मयार बी यानी बैलेंस या इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर अशिया के 4 जोड़े लिए गए हैं। आमों की मिकदार 1, 2, 3, 4 बढ़ रही है, जबकि केलों की मिकदार कम हो रही है। एक सारिफ को 1 आम और 10 केले बराबर तस्कीन दे रहे हैं। अगर वो आम की एक मज़ीद इकाई को हासिल करना चाहता है, यानी 2 आम लेता है, तो उसे केलों की 4 इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा और उसे 2 आम और 6 केले बराबर तस्कीन देते हैं। फिर अगर वो 3 आम लेता है तो उसे यहाँ पर 3 केलों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो 4 आम लेता है तो उसे 2 और केलों को छोड़ना पड़ेगा। 4 आम और 1 केला उसे बराबर तस्कीन देते हैं। यही ख़त अदम तरजीह कहलाते हैं। यही नज़रिया अदम तरजीह है और इसकी बुनियाद जो है वो है मुख्ततम शरह इस्तबदाल। मुख्ततम शरह इस्तबदाल क्या है कि किसी एक शय की एक से ज़ायद इकाई हासिल करने के लिए सारिफ को किसी दूसरी शय की जितनी मिकदार या इकाइयों को छोड़ना पड़े उसे मुख्ततम शरह इस्तबदाल कहते हैं। मुख्ततम शरह इस्तबदाल वक्त के साथ साथ गिरती चली जाती है और जो है वो मनफी जो है वो होती चल जाती है। इन खतूत अदम तरजीह की खसूसियात क्या हैं, ये ख़त कैसे होते हैं? अच्छा, एक तो ये जो डायग्राम है उसकी मदद से, ये जो आपके पास टेबल है ये वाला, इस टेबल की मदद से भी डायग्राम जो है मैं वाइट बोर्ड पे बना के आपको भेज रही हूँ। ये खतूत अदम तरजीह मनफी झुकाव जो है वो रखते हैं, गिरने का रुझान जो है वो रखते हैं। एक तरफ आमों की मिकदार क्योंकि बढ़ रही है, एक्स शय की इकाइयों की मिकदार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ दूसरी शय की मिकदार जो है वो कम हो रही है। इनकी खसूसियात पहले हम वैसे पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम्स जो हैं वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। इन खतूत का झुकाव बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की जानिब होता है। ये खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। ये मुबदा से मुहद्दब होते हैं, यानी कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, कनकेव नहीं होते, कन्वेक्स होते हैं। अदम तरजीह का ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त के मुकाबले में ज़्यादा तस्कीन या बुलंद तस्कीन का मयार फराहम करता है। अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छोड़ता, यानी एक्स और वाई एक्सेस हैं तो इनमें से ना ये एक्स को छुएगा ना वाई को छुएगा। ये ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह के खतूत एक दूसरे के मतवाज़ी हों, इनमें थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। कता नहीं करेंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के मतवाज़ी भी। इनकी डायग्राम्स जो हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है, वाइट बोर्ड के ज़रिए। उस पर आपको अगर कोई भी मसला है, कोई भी नहीं समझ में आती खसूसियत, तो आपने मुझसे पूछनी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़।